हेलो फैमिली, गोल्डन हाउस हिडन लव के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, तभी आपको दूसरा एपिसोड भी समझ में आएगा। तो लेट्स कंटिन्यू एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हुन का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राजा के गेटअप में होता है। वहाँ उसका दोस्त आता है, मतलब उसका दोस्त भी उसके साथ रहता है। तो यहाँ पर हुन जो है टूटते तारे को देखकर विश मांगना स्टार्ट करता है। तो उसका दोस्त बोलता है, तुम तो इन सब बातों में विश्वास ही नहीं करते, तो फिर आज ये क्या कर रहे हो? तो बोलता है, मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, फिर भी मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। दिन उसका दोस्त बोलता है, ठीक है, तो फिर मैं भी कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो भी अपनी फैमिली के लिए विश करना स्टार्ट करता है। तो हमारा हुन जो है अपने दोस्त को एक पत्थर देता है, जो कि एक मेट्रोइड ही होता है, एक टूटा तारा का टुकड़ा होता है। बोलता है, ये लो, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगा। और वापस से स्टोरी प्रेजेंट समय में आ जाती है। प्रेजेंट समय में जिनसी के पास्ट को दिखाया जाता है कि किस तरह उसने इस घर को परचेस किया था, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है, तुमने अपने सारे पैसे इसमें लगा दिए, इंक्लूडिंग तुमने लोन भी ले लिया है, तुमने इतनी दूर अकेले में घर क्यों लिया है? तो जिनसी बोलती है कि मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे एकांत चाहिए, मुझे वैसे भी बाहर जाके काम करना नहीं पड़ेगा। तो वो घर मुझे सस्ता पड़ रहा था और काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने ले लिया है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अकेले में जाके रहना ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लेकिन जिनसी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और एक्साइटेड भी होती है। बोलती है कि मैं इस घर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे किसी भी तरीके का डर नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। ये सब बात तो पास्ट की थी, लेकिन अब जिनसी सोचती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले ही दिन उसकी मुलाकात एक भूत के साथ हो गई है। अब प्रेजेंट समय को कंटिन्यू करते हैं। जिनसी को बचाते वक्त हुन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो जाके धड़ाम से नीचे गिरता है। लेकिन उसने मेटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जिनसी को बचा भी लिया था। जब जिनसी हुन के पास जाती है तो हुन उसके गालों को सहलाकर बोलता है कि ये तुम ही हो जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। उसने ऐसा क्यों किया है, क्यों कहा है, वो तो हमें अब कहानी में पता चल ही जाएगा। लेकिन वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो सोचती है, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी इसी ने मेरी जान बचाई है, मैं इसे छोड़ के भाग नहीं सकती। मैं करूँ तो करूँ क्या, एक भूत जिसने मेरी अभी जान बचाई है। देन वो क्या करती है, वो उसे उठाने की कोशिश करती है कि मैं उठा के इसे अपने रूम में या फिर ले जाती हूँ, भाई वैसे भी ये आधा नंगा हो ही चुका है। तो वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतनी सी है ही, वो इतना लंबा है, वो उसे उठा ही नहीं पाती है। देन वो क्या करती है, अंदर से जाके 2 कंबल लेके आती है, बड़े बड़े वाले कंबल, और उसे ढकने की कोशिश करती है और बोलती है, हाँ तुम सच में बहुत ज़्यादा लंबे हो। लेकिन एक पल को उसके बॉडी को देखकर वो थोड़ी सी मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, ये एक भूत है, क्या कर रही हो तुम? और वो उसे वहाँ पर उड़ा देती है, बोलती है कि तुम यहीं पर आराम करो, मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकती। ये सब होने के बाद हुन को फिर से कुछ यादें आती हैं, जिसमें से वो देखता है कि जो उसका दोस्त होता है और कुछ आग आती हैं। उसके बाद खून के छींटे जो हैं वो पेड़ों के ऊपर पड़ते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हुन थोड़ा सा परेशान सा दिख रहा था। और लेकिन ऐसे ऐसे करके भाई सुबह हो जाती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और वो जाके सो जाती है। मॉर्निंग होते ही जिनसी को कुछ अच्छी सी महक आनी स्टार्ट हो जाती है, क्या अच्छी खुशबू है, जो कि वो ऑब्वियसली खाने की होती है। देन उसे याद आता है कि रात को मैं तो अपने टेडी बियर को पकड़ के सो गई थी, किसी और जगह पे थी, और अब मैं बिस्तर पर हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने मुझे यहाँ पर ला के सुलाया, क्या वो अब ठीक है? देन वो दौड़कर बाहर जाती है और देखती है कि भाई खाने के अच्छे खासे डिशेस रखे हुए हैं। तभी हुन वहाँ पीछे से आ जाता है, बोलता है कि मैंने आपके लिए ये सारे डिशेस बनाए हैं। तभी जिनसी को याद आता है कि भाई इसने पिछली रात तो मेरी जान बचाई थी। तो उसने वो कहती है कि अच्छा हुआ तुमने कल मेरी जान बचा लिया, वरना मैं भी तुम्हारी तरह भूत बन चुकी होती। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा awkward हो जाता है, यार ये फिर से मुझे भूत कह रही है। देन उसके बाद वो लोग खाने के लिए जैसे ही बैठते हैं, देन हुन जो है अपना डिज़ाइन पेश करता है, बोलता है ये डिज़ाइन मैंने तैयार किया है, इस घर को ऐसे हम लोग डेकोरेट करेंगे। तो वो देखती है तो जो बहुत पुराने समय के जो डिज़ाइन होते थे राजा महाराजाओं के, ऐसे सभी रूम को डिज़ाइन किया हुआ था। तो वो उसे ज़रा भी पसंद नहीं आता है, बोलते ये क्या, ये थोड़ा सा मॉडर्न नहीं हो सकता है क्या? देन उसके बाद लास्ट में वो कॉस्ट चेक करती है, तो कॉस्ट लगभग 2 लाख का होता है। तो क्या इतना ज़्यादा, अभी तो मैंने घर ख़रीदा है, इतने ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वो लोग थोड़ा सा बहस करने लगते हैं। तो हुन बोलता है कि असल में ये 2 लाख नहीं है, ये 20 लाख है।
क्या 20 लाख? बाप रे, ये तो मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है। इतने पैसे, वो भी घर के सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए मैं लगा दूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर उन्हें लगता है कि ये घर जो है ये बहुत एंटीक घर है, इसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे हम लोग, ये वो, यहाँ बहुत सारी वो बातें करने लगता है क्योंकि वो सदियों से इस घर में रहता हुआ आया है। तभी जिनसी बताती है, देखो मुझे अपने फ्यूचर के लिए ना पैसे बचाने हैं, ठीक है। वो क्यों? वो क्यों क्या? मेरे फैमिली में सभी लेडीज़ जो है ना वो 80 के पार तक जीती हैं, तो जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेंगे, तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ों में खर्चा नहीं कर सकती। वैसे भी मैं शादी तो करूंगी नहीं, वो शादी क्या, कोई मुझसे शादी करेगा ही नहीं, तो मुझे यहीं रहना है और मुझे अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाने हैं। क्यों? आप शादी क्यों नहीं करेंगी? आप तो इतनी ब्यूटीफुल है। वो असल कारण नहीं है, असल कारण ये है कि देखो यहाँ पर शादी तो हो जाती है लेकिन डिवोर्स भी हो जाता है। यहाँ 50% डिवोर्स रेट यहाँ पर है। इसका मतलब लोगों के चांसेस से अलग हो जाने के। इससे तो अच्छा है कि जो शादी में पैसे खर्चे हों उस पैसे को मैं बचा के अपने यहाँ पे रखूँ, मुर्गियाँ पालूँगी, बकरे पालूँगी, घास उगाऊँगी, सब्जियाँ उगाऊँगी। कितनी अच्छी लाइफ होगी मेरी। मैं ये सब चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे अपना प्लीज़ बजट बताइए। आप बजट बताइए तो उसके हिसाब से मैं सामान लेकर आ सकता हूँ। तभी जिनसे बोलती है, देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 ही अफोर्ड कर सकती हूँ। क्या 50,000? इतने में तो हमारे बाथरूम का इंटीरियर नहीं होगा। हाँ देखो बस बहुत हो गया, मैं ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं कर सकती हूँ। तेनू उसके बाद वो फिर से कुछ बोलना स्टार्ट करता तो बताया, चुप करो यार, मैं एक भूत से बहस कर रही हूँ मेरे घर को डिज़ाइन करने के लिए, और ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा फैसला होगा। और छोड़ो, मैं काम पे जा रही हूँ, मैं आऊँगी तो फिर बात करूँगी। ना ऐसे वो जाने लगती है, तभी उसे थोड़ा सा चक्कर सा आने लगता है। बोलता तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, मैं काम पे जा रही हूँ। जिनसी जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि आंगन का जो पेड़ है भाई वो हरा भरा होने स्टार्ट हो गया। तो उसे समझ में आया था कि एक ही दिन में ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। वो अपने कार के पास जाती है तो उस पर बड़ा सा मेट्रोइड गिरा हुआ था। अब बेचारी को पैदल ही जाना पड़ता है। तो जैसे वो पैदल निकलती है तभी वो रात का एक पुलिस वाला जो था उससे उसकी मुलाकात हो जाती है। वो बोलता है कि मैं यहीं पर पड़ोस में रहता हूँ और वो जो आंटी है वो मेरी मम्मी है, मैं यहाँ पर पढ़ाई भी करता हूँ और नौकरी भी करता हूँ। तो आप मुझे, वो लोग अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद जिनसी डायरेक्ट पहुंचती है अपने ब्रोकर के पास जो उसने घर दिलाया था। उससे बोलती है प्लीज़ इस घर को वापस से किसी को सेल करके मुझे पैसे वापस कर दो। देन वो पूछने लगता क्या अचानक से, आपको तो ये घर बहुत ज़्यादा पसंद था, आपके अनुकूल ये घर था। देन वो बोलती है कि नहीं, मेरा प्रमोशन हो गया है ना पेरिस, मुझे पेरिस जाना है, इसलिए उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। क्योंकि वो जानती है कि अगर असल कारण बता दूंगी तो ये घर कोई ख़रीदने वाला होगा ही नहीं। देन वो बोलता है ठीक है, मैं एडवर्टाइजमेंट डाल दूंगा, कोई ग्राहक मिलता है तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगा। देन उसके बाद जिनसी अपने फ्रेंड के यहाँ, डिंग के यहाँ पर जाती है और उससे सारी बात एक्सप्लेन करती है। तो डिंग को तो यकीन नहीं होता है कि ये क्या बोल रही है। मतलब पहली ही रात में तुम्हें एक हैंडसम सा भूत भी मिल गया, उसने तुम्हारी जान भी बचा ली, वो तुम्हारा घर को डेकोरेट भी करना चाहता है। हाँ ये सब क्या क्या बता दी हूँ मुझे। तो उसे यकीन नहीं होता, बोलता देखो तुम पागल हो चुकी हो। हाँ तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ। नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो यार, तुम मेरी बात को मजाक समझिए, प्लीज़ तुम्हें मेरे साथ चलो। तो बोले एक काम करो ना, तुम यहीं पर क्यों नहीं रुक जाती है? अरे तुम समझती नहीं हो यार, मेरी मैडम का भी डिज़ाइन का काम वहाँ पेंडिंग पड़ा है, 2 दिन में मुझे वो सबमिट भी करना है, मुझे काम भी करना है ना, वरना मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाती, प्लीज़ तुम्हें मेरे साथ चलो ना। देन वो फाइनली राज़ी हो जाती कि ठीक है भाई चलो, देखता हूँ तुम्हारी कहानियों में कितनी सच्चाई है। देन जिनसी और डिंग घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की हाइट डिफरेंस देखो, ये कितनी छोटी है। देन जिनसी को बुलाती इधर आओ इधर आओ। देन उसे वो अपनी गोद में उठा के बोलती ये देखो तुम्हारी कार, ये तो एकदम सही है। हाँ इस पर तुमने बोला एक मेट्रोइड गिरा हुआ है, और सच में उसकी कार एकदम सही थी। डिंग को जिनसी की बात पे ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था, वो उसे बस एक मजाक समझ रही होती है। तभी वो उसे छिप के लेके जाती, बोलती है बिल्कुल आवाज़ मत करना। बट थोड़ा सा आवाज़ होती ही वो सीधे उसके गोद में ही चिपक जाती है। देखो ये कितनी कैसी लग रही है ना। देन वो उसके बोले ये तुम क्या कर रही हो? तो तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे पर मुझे समझ में आ रहा तुम बहुत भारी होती जा रही हो, चलो हटो यहाँ से। तभी जिनसे उसे उस जगह को दिखाती है जहाँ पर खून गिरा था और गड्ढा हो चुका होता है। तो वो देखती है कि वहाँ पर तो भाई बहुत सारे पत्ते, बहुत अच्छे सारे खुशबू वाले पत्ते खुले। अरे ये क्या, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट सच में यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ गड्ढा हुआ करता था, लेकिन आज ये अचानक से ये कैसे हो गया? हाँ मैं समझ रही हूँ भाई। और कुछ दिखाना बाकी है क्या?
तभी डिंग को लेकर जिनसी सारे घर में ढूंढना स्टार्ट करती है कि वो यहाँ पर होगा। लेकिन तभी अचानक से लाइट चिक 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 होने लगती है और हुन जो है सामने आ जाता है और डिंग अचानक से चिल्ला उठती है, आ यार तुम तो बहुत हैंडसम हो। तो डिंग इस वजह से चिल्लाई थी क्योंकि हुन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, ये नहीं कि वो भूत है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो नॉर्मल सा एक लड़का ही है। देन वो लोग बैठ के बातें करने लगते हैं और जिनसी उनको यहाँ पर घोष साबित करने में लगी हुई रहती है। लेकिन वो उसकी फ्रेंड जो है वो उसको हैंडसम इतना था कि उसे बस देखती ही रहती है, यार ये कितना हैंडसम है। देन उसके बाद वो बोलता है कि देखिए कल रात के बाद मैंने बहुत कुछ सोचा है। क्या तुमने डिसाइड कर लिया तुम इस घर को छोड़ के जा रहे हो? बोला नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आपका बढ़ोतरी बन जाऊँ, आपके साथ में रहने लगूँ और मैं आपको आधा रेंट देता रहूँगा ताकि आप अपना लोन भी चुका सके। वाह, ये कितना अच्छा बोलता है। सो डिंग बोलती है हाँ बिल्कुल तुम इसके रूममेट रह सकते हो, इसी बहाने मैं भी कभी कभी यहाँ आ जाया करूँगी। क्या बोल रही हो तुम इसकी चिकनी चूड़ी बातें मत आओ, ये एक भूत है। क्यों तुम्हें मेरे साथ क्यों रहना है? तुम ये घर छोड़ कर चले जाओ। नहीं माफ़ कीजिएगा, मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है मैं जिसकी तलाश कर रहा हूँ ना वो आप ही हो। हाय मैं मर जावा, ये लड़का मुझे क्यों नहीं मिला यार। तुम कितनी लकी हो बताओ, कहाँ तुम और कहाँ ये भूत है। देन वो उसके बाद जिनसी को वो कान की झुमके दिखाता है जिसने वो रात को डिज़ाइन किया था। वो बोला कि देखो ये मेरे पास बरसों से मेरे पास यही एक इकलौती निशानी है जो कल तुमने डिज़ाइन किया था, बताओ तुम्हें कैसे क्यों ये डिज़ाइन किया था? तो वो बोलती है बस मुझे पता नहीं, अचानक से मुझ में कुछ सुगंध सी आ रही थी मुझे, तो जिसको मैंने सूंघा तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ और मुझे ये डिज़ाइन याद आया। तभी वो कुछ निकाल कर एक पोटली निकाल कर रखता है, बोलता है इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है ताकि आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, पुरानी यादें याद आ जाएं, इसलिए मैं आपको बुलाया, ये सूंघो ये वही है ना? तो बोलती है हाँ ये तो वही है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ मुझे पता है, तुमने मुझे डिज़ाइन बनाते हुए देख लिया था ना, तो तुम आज यही सब करके डिज़ाइन बना के ला के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझ रही हूँ है ना? बोला नहीं आप समझ नहीं रही हो कि जब से मैं आपसे मिला हूँ ना, जब आप मेरी करीब आई थी। क्या तुम लोग करीब आए थे? तो वो याद करती है कि जब वो लोग एक बार साथ में आए थे तो वो मोमेंट, उसके बाद से मुझ में इतनी सारी एनर्जी आ गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे पास जो मेरी ताकतें थी वो नॉर्मल थी, लेकिन जब से मैं आपसे मिला हूँ मेरे में इतनी एनर्जी आ गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हाय कैसा अपने प्यार का इज़हार कर रहा है। सोजिन सी एकदम से पागल से हो जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं कल बात करूँगी, चलो यहाँ से। तभी डिंग उनको कहती है अच्छा आप किस रूम में सोते हो? वैसे मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है, क्या आप भी मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो बिल्कुल जैसे आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? हाँ। तभी बोलते हे पागल लड़की चलो यहाँ से। वो उसे खींच कर लेके चली जाती है। सोहुन ने अपनी पूरी बात बता दी थी कि भाई मैं यहीं पर रहूँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे तुम्हें किसी तरह की मुसीबत आने नहीं दूँगा, तुम्हें पैसे भी देता रहूँगा। सो डिंग को तो ये सब मजाक लग रहा था, लेकिन उसने अपनी सारी बात बोल दी थी और भाई हुन ने ही वो सारे जो सफाई का काम है वो उसने ही किए थे। कार को भी ठीक करा दिया था, एक निशान तक नहीं छोड़ा था। तो अब देखो अब आगे क्या होता है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ, लाइक करो वरना मैं नेक्स्ट एपिसोड नहीं बताऊँगा, ठीक है? जल्दी से लाइक करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट एपिसोड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय।